नुआंस्ड एथियस्ट आई हैं। हेलो हेलो सर, गालिब, कैसे हैं आप? क्या हाल है? मैं ठीक, आप अ, सुनाएं। बस यही एक्चुअली मैं वो पिछले क्वेश्चन को सुन के आया था अंदर हम्म कि मोरालिटी कहाँ से आती है। हम्म एक्चुअली रिलीजन्स में मोरालिटी इंसान से आती है। अगर हम्म रिलीजन में कोई मोरालिटी होती भी है कहीं पे, तो वो इंसानों की, जब भी वो रिलीजन लिखा जाता है उस टाइम पे जो भी प्रैक्टिसिंग मोरालिटी हम्म, होती है उस सोसाइटी की, उसको कहीं कोडिफाई कर दिया जाता है। हाँ एग्जैक्टली। अगर आप मोरालिटी देखेंगे किसी भी रिलीजन की, उस सोसाइटी के आने से पहले और उस सोसाइटी के मतलब उस रिलीजन के आने से पहले उस सोसाइटी की मोरालिटी देखेंगे, तो उसमें कोई बहुत ज्यादा रेवोल्यूशन नहीं किया होता किसी किसी भी हम्म रिलीजन ने। जैसे क्रिश्चियनिटी में भी जिस डेल्टा में, जिस रीजन में जो जो ज्यूइश ग्रुप्स थे, वो वाली पीसफुल मोरालिटी ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे थे, हम्म जिसको क्रिश्चियनिटी में कोडिफाई किया जाए। तो ये क्वेश्चन मेरे उसमें बिल्कुल क्लियर है कि रिलीजन में मोरालिटी इंसान डालता है, रादर देन इंसान में मोरालिटी रिलीजन डालता है। हम्म। ये ये तो फॉर द मोरालिटी था। और दूसरा, पास्कल वेजर पे थोड़ा सा एक जस्ट फनी सा कंट्रीब्यूशन करना था कि अगर हम पास्कल वेजर को ऐसे देखते हैं, इसको हम नुआंस्ड वेजर बोल देते हैं मेरे नाम से, ठीक है? तो हम्म हमारा वेजर ये है कि हम प्रोबेबिलिटी में खेल रहे हैं कि कोई गॉड है या कोई गॉड नहीं है। हमारी हम्म वेजर है, वेजर का मतलब बेट हो गया कि नहीं है, और आपकी वेजर है कि कोई गॉड है। तो दोनों की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2। हाँ। ठीक है, लेकिन अब आप ये बोलते हो कि कोई गॉड है और वो मेरा गॉड है, तो आपकी प्रोबेबिलिटी सही होने की हो गई 1/2 इंटू 1/4300। हम्म यानी कि क्योंकि 4300, अगर आज की डेट में देखें तो हम 4300 डिफरेंट रिलीजन्स और एग्जिस्ट रिकॉग्नाइज्ड है करते हैं। दुनिया में। हम्म। तो 1/4300 इंटू 1/2, 1/8600 हो गई। हम्म अब मेरी बेट के जीतने के ऑड्स हैं 1/2, हम्म आपकी बेट जीतने के ऑड्स हैं 1/8600। हम्म। तो अब कौन जीत रहा है? अब ये हाँ जाहिर प्रोबेबिलिटी बात में। है। हाँ फिर तो जाहिर बात है कि वही जीत रहा है जो खुदा में नहीं मानता। हम्म बाकी बस आज मेरे पास कुछ ज्यादा ऐड करने के लिए नहीं है। मैं बस सुन रहा हूँ। प्लीज, जो आप काम कर रहे हैं, जो ये चाइल्ड अब्यूज वाली चीजें हैं, हो रही हैं, यू नो, इट्स हार्ट ब्रेकिंग। मेरा तो दिल दुखता है। हम्म प्लीज ये करते रहिए, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि मेरी अपने से पिछले जनरेशन और काफी अपने जनरेशन वाले लोगों से तो कोई होप नहीं है, पर अगली जनरेशन को बचाना इन चीजों से बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। मैं समझता हूँ कि एक डिमांड जो कि शुरू करनी चाहिए वो ये है कि पाकिस्तान में और इंडिया में भी एक सेक्स ऑफेंडर लिस्ट होनी चाहिए, जिसके ऊपर ये लोग डलें जो कि ये लोगों के रेप करते हैं, बच्चों को अब्यूज करते हैं, देखो, ताकि। एक्चुअली प्रॉब्लम पता है क्या है? मैं आपसे इसमें थोड़ा वो बोलूंगा कि इसमें ना ग्रे एरिया। ये हम्म कोई भी इस तरह की चीज करने से पहले ना, इंडिया पाकिस्तान में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है करने वाली, वो ये है कि कुछ पर्टिकुलर टाइप के जो केसेस है ना, उनके हम्म, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को हाँ वो भी वो बिल्कुल किया बात जाए। ठीक है। क्योंकि आप देखो बिना कन्विक्शन के आप हम्म किसी को किसी रजिस्ट्री पे नहीं डाल सकते। क्योंकि जब तक मामला सब जुडिस है, तब तक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है लॉ का, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। हम्म। हाँ वो बात प्रोसिक्यूशन मैं का उससे एग्री करता हूँ, मैं उससे एग्री करता हूँ। कि आप फास्ट ट्रैक आप कोर्ट्स, पहले हाँ। हम्म ये मैटर्स जो हैं, अब्यूज, फिजिकल वायलेंस, क्रिमिनल वायलेंस। सो मैं जैसे बोलता हूँ कि देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप देखोगे ना, आई डोंट नो कि पाकिस्तान में ये है कि नहीं, पर इंडिया में क्या है, मोस्ट जितना लीगल सिस्टम है ना, हम्म। वो जो ब्लॉक्ड है, ओके, हाँ जो उसके अंदर 30 साल पुराने जो केस जो पड़े हैं। जो ब्लॉक बैकलॉग है, वो मोस्टली
सिविल कोर्ट्स, सिविल केसेस का है, जायदाद के केस, दुकान का, मकान का, कोई फैमिली डिस्प्यूट, इस टाइप के जो केस है ये बहुत ज्यादा है। ठीक है, और ये क्या करते हैं, ये बहुत लंबा लंबा टाइम ट्रायल लेते हैं और इनकी हियरिंग भी बहुत लंबी होती है। तो क्या है कि सिविल सिस्टम और क्रिमिनल सिस्टम को अलग अलग करने की करना जरूरत है। किसी तरह, और क्रिमिनल सिस्टम को डी बॉटलनेक करना, ये बहुत जरूरी है। और उसके बाद 100% आई एग्री कि जो लोग इस टाइप के, देखो, सोशल प्रॉब्लम्स क्रिएटर है, उनको उनको देखो, लिस्ट इज इम्पोर्टेंट, बट एक चीज मैं जो वेस्ट से डिसएग्री करता हूं ना, मतलब ये जस्ट मेरा ओपिनियन है कि एक बारी आप लिस्ट पे आ गए, ठीक है, तो अगर आपने काउंसलिंग करी और आप रिहैबिलिटेट हुए, अपना आपने अपना टाइम सर्व किया और रिहैबिलिटेट हुए, उसके बाद एक लिस्ट से उतरने का भी कोई एक रास्ता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हाँ, एक ये बात आपकी है, ठीक है, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि मगर हाँ। हाँ, पर अगेन फायर अभी कुछ और है, मतलब मैं थोड़ा इसमें ज्यादा नुआंस इंजेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि उस सिस्टम में भी प्रॉब्लम्स हैं, पर पहले तो फायर ये है ना कि ये काम रोका जाए किसी तरह। पहले तो जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है करने का, वो ये है कि ये चीजें रोकी जाए किसी तरह। चलिए, बस थैंक यू लेने के लिए मुझे, एंड ऑल द बेस्ट, मिलते चलो रहेंगे। ठीक है सर, ठीक है, ठीक, थैंक यू, श्योर। ओके ओके, बाय।